बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 10 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा नाम जुंदुब इब्न जुनादा था। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात के वक्त अस्सलामु अलैकुम कहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में वालैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फरमाया था। इस तरह सलाम करने का रिवाज शुरू हुआ। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में मुसलमान हुए और वापस आकर अपने गांव में दावत देना शुरू किया। सबसे पहले उनके भाई अनीस ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए। इन दोनों की चंद महीनों की मेहनत से कबीला ग़िफ़ार के अक्सर लोग मुसलमान हो गए और जो रह गए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत के बाद मुसलमान हो गए। ग़ज़वा खंदक के बाद हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद शाम के इलाके में चले गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक वहीं रहे। वहाँ के लोगों का दुनिया की तरफ मैलान देखकर उन्हें दुनियादारी से रोकने में सख्ती करने लगे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में उन्हें मदीने बुला लिया, लेकिन अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ भी ज़्यादा दिन नहीं रह सके और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से वो रबज़ा नामी देहात में चले गए और वहीं सन 32 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा। जंग बदर में सहाबा के हक़ में दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में 313 या उससे कुछ ज़्यादा सहाबा को लेकर निकले और दुआ की, ऐ खुदा, ये लोग नंगे बदन हैं, कपड़े दे, नंगे पाँव हैं, सवारी अता फरमा, भूखे हैं, खाना दे दे। इस दुआ का ये असर हुआ कि जब ये लोग वापस लौटे तो हर शख्स के पास 1 या 2 ऊँट, कपड़े और खाने की चीज़ें मौजूद थीं। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। हमेशा सच बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुंचा देती है। मुस्लिम शरीफ की रवायत। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। वज़ू के दरमियान की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के दौरान ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़म्बी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। तर्जमा, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरे घर में वुसाअत और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकियों में बेहतरीन नेकी ये है कि आदमी अपने वालिद यानी बाप के दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। दीन के खिलाफ साजिश करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन खयानत करने वाले लोगों की हालत ये है कि लोगों से तो पर्दा करते हैं और अल्लाह ताला से नहीं शर्माते, जबकि अल्लाह ताला उस वक्त भी उनके पास होता है जब ये रात को ऐसी बातों का मशवरा करते हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता और अल्लाह ताला उनकी तमाम कार्रवाइयों को जानता है। सूरह निसा आयत नंबर 108 का तर्जमा है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और तक़वा इख्तियार करो तो वो तुमको तुम्हारा अजर व सवाब अता फरमाएगा और तुमसे तुम्हारा माल तलब नहीं करेगा। और अगर वो तुमसे तुम्हारा माल तलब करने लगे और आखिरी हद तक तलब करता रहे तो तुम कंजूसी करने लगो और तुम्हारी नागवारी को जाहिर कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में।
जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल बद्र में चाँद को देखा और फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो। तुम उनको देखने में किसी किस्म की परेशानी महसूस नहीं करोगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, फोड़े फुंसी का इलाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी बयान फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त फरमाया, क्या तेरे पास ज़रीरा यानी चिरायता है? मैंने कहा हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मंगाया और अपने पैर की उंगलियों के दरमियान जो फुंसी थी उस पर रख कर ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा मुत्फि अल कबीर व मुकब्बिर अस्सगीर अत्फिहा अन्नी। तर्जमा, ऐ बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा करने वाले अल्लाह, इस ज़ख्म को ख़त्म कर दे। चुनांचे वो फुंसी अच्छी हो गई। मुस्तदरक की रिवायत है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि कुरान क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों की शिफात करेगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक से नवाजे।